हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं हिंदी उपन्यास का विकास। उपन्यास की अवधारणा। गद्य की एक प्रमुख विधा का नाम है उपन्यास। उपन्यास का विकास क्रम 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। हिंदी में उपन्यास का विकास बांग्ला साहित्य के बाद हुआ। टेकचंद्र ठाकुर कृत आलालेर घरेर दुलाल 1857 ईस्वी में जिसकी रचना हुई थी, उपन्यास इन्होंने लिखा था, जिसे कुछ विद्वान बांग्ला साहित्य की प्रथम रचना भी मानते हैं। दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी को प्रथम मौलिक बांग्ला उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य में नावेल की जगह पर उपन्यास शब्द का प्रयोग आधुनिक काल के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अधूरी रचना मालती के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखना शुरू किया था, जिसे वह पूर्ण नहीं कर पाए थे। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी की तरह का हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1882 है। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1870 एवं वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिलौरी कृत भाग्यवती उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन 1870 ईस्वी में है, जबकि भाग्यवती का प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हिंदी के उपन्यास क्रम के विकास में प्रेमचंद का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। अतः उपन्यास के विकास क्रम का विभाजन प्रेमचंद को या प्रेमचंद युग को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि हम हिंदी उपन्यास का काल विभाजन करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परिवर्ती उपन्यासकार अर्थात प्रेमचंद के बाद का युग, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास अर्थात स्वतंत्रता के बाद का हिंदी उपन्यास। इस वीडियो में हम पहला भाग देखेंगे, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास। अन्य भाग का वीडियो अगले वीडियोज में मिलेगा। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासों में उपदेश एवं मनोरंजन की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। इस समय में यथार्थवादी, रियलिस्टिक, जिनको अंग्रेजी में कह सकते हैं वास्तविक, उपन्यासों की कमी दिखलाई पड़ती है। यह इस युग में केवल मनोरंजन परक उपन्यासों की रचना हुई और एवं तिलिस्मी अय्यारी किस्म के उपन्यासों की रचना हुई। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों को प्रमुख रूप से 4 भागों में देखा जा सकता है। पहला भाग तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास, दूसरा जासूसी उपन्यास, तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास एवं चौथा सामाजिक उपन्यास। पहला तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यास। देवकी नंदन खत्री, जिनका जन्म वर्ष है 1861 एवं मृत्यु वर्ष है 1913, से तिलिस्मी उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। तिलिस्मी का अर्थ है अद्भुत या आश्चर्यजनक कल्पना अर्थात जादू टोने से संबंधित। वहीं अय्यारी का तात्पर्य चालाक से है, जो अधिक वेग से, जिसका तात्पर्य है।
देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों ने अहिंदी भाषी लोगों को भी हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास हैं, पहला चंद्रकांता, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। यह देवकीनंदन खत्री का प्रमुख उपन्यास भी है। अगली रचना है चंद्रकांता, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1896। अगली रचना है काजर की कोठरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1902। अनूठी बेगम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1905। दूसरा जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यासों के लिए गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। कानन डायल एक अंग्रेजी के बेहद लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार हैं। अतः गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, जिसका प्रकाशन हुआ था 1896 में। बेकसूर की फांसी, प्रकाशन वर्ष 1900। सरकटी लाश, प्रकाशन वर्ष 1900। बेगुनाह का खून, प्रकाशन वर्ष 1900। जासूस की भूल, प्रकाशन वर्ष 1901। जासूस की चोरी, प्रकाशन वर्ष 1902। जासूस की डायरी, प्रकाशन वर्ष 1912। गाड़ी में लाश, प्रकाशन वर्ष 1920। तीसरा प्रमुख विधा है जो उपन्यास की है, ऐतिहासिक उपन्यास। रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना है। ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से भारतीय गौरव गाथा को वर्णित किया गया है। किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यासों में सर्वप्रमुख हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, प्रकाशन वर्ष 1905। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, प्रकाशन वर्ष 1890। मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, प्रकाशन वर्ष 1905। राजकुमारी, प्रकाशन वर्ष 1902। ऐतिहासिक उपन्यास के दूसरे प्रमुख लेखक हैं गंगा प्रसाद गुप्त, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीराज चौहान, प्रकाशन वर्ष 1902। कुमार सिंह सेनापति, प्रकाशन वर्ष 1903। हमीर, प्रकाशन वर्ष 1904। लक्ष्मी देवी, प्रकाशन वर्ष 1910। सामाजिक उपन्यास, इनमें लज्जाराम मेहता, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख रूप से सामाजिक उपन्यास के लेखक के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं लज्जाराम मेहता की प्रमुख रचनाएं। धूर्त रसिकलाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1889 है। स्वतंत्र रमा व परतंत्र लक्ष्मी, यह बेहद महत्वपूर्ण रचना है। स्वतंत्र रमा व परतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम मेहता की रचना है, प्रकाशन वर्ष 1899। आदर्श हिंदू, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914। आदर्श दंपत्ति, जिसका प्रकाशन वर्ष 1904। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख सामाजिक उपन्यास प्रणयिनी प्रणय, जिसका प्रकाशन वर्ष 1890। लीलावती व आदर्श सती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1901। अंगूठी का नगीना, ये इम्पॉर्टेंट है, अंगूठी का नगीना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, जिसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है जो वेश्याओं पर आधारित है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, इसका प्रकाशन हुआ था 1889 में। परीक्षा की दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं अधखिला फूल, प्रकाशन वर्ष 1907। ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रकाशन वर्ष 1899। इसको मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ में अनमेल विवाह की समस्या का
चित्रण है। अगला है बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं। इनकी रचना है रहस्य कथा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1879। अवध क्षेत्र के एक गांव एवं लखनऊ के जमींदार परिवार की कथा इसमें वर्णित है। हिंदी उपन्यास में विवाहपूर्ण प्रेम का चित्रण भी इसी उपन्यास से शुरू होता है। इनकी अगली रचना है नूतन ब्रह्मचारी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1886। 100 अजान एक सुजान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1892। राधा कृष्ण दास की प्रमुख रचनाएं। निस्सहाय हिंदू, यह परीक्षक दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन हुआ था 1890 में। निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण मिलता है। यह उपन्यास गौवध निवारण के लिए लिखा गया था। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं। श्यामा स्वप्न, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888। बृजनंदन सहाय की प्रमुख रचना सौंदर्योपासक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912। सौंदर्योपासक उपन्यास में विवाह से संबंधित बुराइयों जैसे अपव्यय, दहेज प्रथा एवं आदि का विरोध किया गया है। अन्य विशेषताएं जो हैं प्रेमचंद पूर्व युग की। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है, जबकि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है। नूतन ब्रह्मचारी रचना के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत हृदय हारिणी को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, पहला ऐतिहासिक उपन्यास का माना गया है हृदय हारिणी को किशोरीलाल गोस्वामी कृत। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1892 है, हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। धन्यवाद।